ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कशिश। और एक दुखद खबर, आशा भोसले का निधन और इस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने शोक जाहिर किया है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर पोस्ट उन्होंने लिखा और सीएम ने कहा कि सुरों की सरिता, स्वर सामग्री और आशा भोसले जी के निधन का अत्यंत समाचार जो है वो दुखद यहाँ पर मिला है और कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। 7 दशकों से अधिक समय तक अपनी जादुई और मधुर आवाज से भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने वाली आशा ताई का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा और संगीत के प्रति उनका समर्पण आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा पुंज बना रहेगा। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके शोकाकुल परिवारजनों और करोड़ों प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आपको बता दें, 92 वर्ष की आयु में आशा ताई ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी वो मधुर ध्वनि, उनकी जो मधुर स्वर हैं, वो हमेशा के लिए यादगार रहेंगे। और मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ। 92 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली और आपको बता दें, कल शाम अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था कार्डियक अरेस्ट के बाद और उसके बाद कल शाम को 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 11 बजे से उनका पार्थिव देह जो है वो आखिरी दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसमें कई जाने माने दिग्गज जो हैं वो आएंगे उनके आखिरी दर्शन करने के लिए। पूरे संगीत जगत और पूरे देश भर के लिए ये बड़ी क्षति है। इसके साथ ही आपको बता दें, आशा ताई ने अपने करियर में 12,000 से ज़्यादा गाने गाए थे और हर पीढ़ी के लिए लगभग उन्होंने गाना गाए। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपनी गायकी शुरू कर दी थी और उसके बाद एक लंबा अरसा उन्होंने संगीत को दिया। अपना पूरा जीवन उन्होंने संगीत को समर्पित किया और ऐसे में उस महान गायिका का हमारे बीच से इस तरीके से चले जाना हम सभी के लिए बेहद दुखद है और अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि ऐसी आवाज़ फिर से हमारे बीच जो है वो नहीं आ पाएंगी। फिर से आशा ताई जो है या फिर उनकी बड़ी बहन की बात करें, लता मंगेशकर की बात करें, जिन्हें हमने कुछ समय पहले खोया था, तो ये ऐसे दिग्गज हैं, ऐसे विरले कलाकार हैं जो कि फिर दुनिया में नहीं आ पाएंगे। लेकिन इनकी दी हुई आवाज़ें, इनके दिए हुए वो बेहद खूबसूरत संगीत, इनके गीत हमारे बीच हमेशा जीवंत रहने वाले हैं। याद के तौर पर इनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी और पूरे देश भर के लिए, पूरी दुनिया भर के जो संगीत प्रेमी हैं उनके लिए, उनके प्रशंसकों के लिए आज का दिन जो है वो बहुत ही गमगीन है, क्योंकि आशा ताई अचानक से इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं, लेकिन यादों में वो हमेशा जीवित रहेंगी। 40 के दशक से लेकर आज तक कई ऐसे भी गाने थे जिनमें उन्होंने अपनी आवाज़ दी और कहा यह जाता है कि ये उनकी खूबसूरती थी आवाज़ की, कि वो समय के हिसाब से जो एक्ट्रेसेस उनके गाने में काम कर रही होती थी उनके हिसाब से, या फिर जिस तरीके का गाना है, जिस तरीके की उसमें धुन है, या फिर ये कहा जाए कि जो उसमें लय थे, उस हिसाब से वो अपनी आवाज़ में बदलाव कर लेती थी। और देखिए, पूरे सिनेमा जगत के लिए, पूरे संगीत जगत के लिए ये बहुत बड़ा दुख का क्षण है और ऐसे में सभी लोग अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो साझा कर रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और मधुर भंडारकर ने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। बहुत बहुत दुख हुआ कि आशा ताई हमारे बीच में नहीं रही और एक ऐसी गायिका जो पूरे विश्व में इतनी मशहूर, इतना उन्होंने गाना गाया, इतने सालों से इतने जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर किया। मुझे एज अ फिल्म मेकर खुद को अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने के लिए। फिल्म सत्ता में, पेज 3 में, कॉर्पोरेट में बहुत गाने गाए उन्होंने और मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे भी उनको अच्छी तरह से जानता था, पूरे परिवार को जानता हूँ। एक ऐसी सिंगर जो मेरे ख्याल से उनके गाने सुन के हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं। ये पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है।
सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशाताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। हम लोग उनके बिना रहेंगे या उनको सामने हंसता मुस्कुराता चहकता हुआ जैसे देखते थे, अब कभी नहीं देख पाएंगे। इतना दुखद है। आशा ताई ने इतनी बड़ी एक लेगेसी क्रिएट की है। आसान नहीं होता कि बहुत बड़े वटवृक्ष के नीचे नई पहचान बनाना, लेकिन आशा ताई जी ने लता दी के सामने गाया, और क्या गाया। हर मोर्चे पे अपना लोहा मनवाया। एक ज़माने में लोग कहते थे वो सिर्फ शोक गाने गा सकती हैं, लेकिन भजन, गज़ल, क्लासिकल म्यूज़िक, और सबसे बड़ी बात, हर युग में हर पीढ़ी के लिए उन्होंने गाया।